आज की वीडियो में आपको मैं ये शोल्डर कटिंग बताऊंगी किस तरह से आपने शोल्डर कटिंग करनी है, और साथ में ये बीच में नेक के फंदे किस तरह से आपने बनाने हैं। और ये मैंने साथ में रखे हैं बटन होल दो, एक यहाँ और एक यहाँ। तो यहाँ से लेके यहाँ तक सारा आपके साथ बताऊंगी, साथ में गले की कटिंग होगी हमारी। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। वीडियो नंबर ये पार्ट 3 आएगा, तो ज़रूर देखें सारी वीडियो को, सब्सक्राइब करें चैनल को, और पास में घंटी का बटन है उसे भी प्रेस करें। तो इस तरह से आपको ये देखिए बनकर दिखेगा सारा। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। तो फर्स्ट पार्ट में मैंने यहाँ पर आपको बताया था फंदे कितने डालने हैं, कितने नंबर की सिलाई लगाई है, और साथ में ये बुनाई बताई थी, साथ में ये पट्टी साइड की। तो सेकंड पार्ट में आपको ये बुनाई, साथ में ये फंदे घटाए हैं और ये बढ़ाए हैं। कमर की शेप जो है किस तरह से आपने देनी है वो वाला आपको मिलेगा सेकंड नंबर की वीडियो में। तो आज की वीडियो थर्ड नंबर होगी, और साथ में ये शोल्डर की कटिंग होगी और होगी गले की, गला किस तरह से आपने बनाना है। तो फ्रेंड्स इसकी जो लेंथ है वो आपको बता दूं, मैं पहले भी मैंने बताई है, दोबारा से बता देती हूँ कि कितनी बनानी है हमने। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, ये यहाँ तक 13.5 इंच तक बुना है। 13-13.5 इंच तक बना लें आप इसकी पूरी लेंथ शोल्डर तक। तो अब शोल्डर की कटिंग करेंगे। तो देखिए किस तरह से करेंगे। यहाँ से फंदे घटाएंगे। तो आपने देखा यहाँ पर मैंने 78 फंदे डाले थे शुरुआत में, उसके बाद 4 फंदे इस साइड घटाए, 4 इस साइड घटाए। तो हमारे 78 फंदों में से रह गए 70 फंदे, 70 फंदे। 78 डाले थे, 8 फंदे कम हो गए, तो 70 फंदे। उसमें 3 फंदे इस साइड बढ़ाए और 3 फंदे इस साइड। तो कमर की कटिंग के लिए ऐसा किए हैं। तो 6 फंदे फिर से बढ़े, तो 76 फंदे, यानी कि 76 फंदे हैं इसमें। तो अब देखिए क्या करना है आपने। 2 रो में बना लेती हूँ, साथ में आपको कटिंग बता देती हूँ कि किस तरह से स्टार्ट करनी है, उसके बाद गला भी रखेंगे। तो देखिए पहला फंदा उतारेंगे, दूसरा फंदा बुनेंगे इस तरह से, पहला फंदा इस फंदे के ऊपर गिरा देंगे। तो एक फंदा हमारा घट गया है, तो 3 2 1 की कटिंग करनी है। तो दूसरा फंदा बुना, फिर से ये फंदा इसके ऊपर गिराया, 2 फंदे कम हो गए। फिर बुना फंदा, इस फंदे को इस फंदे के ऊपर गिराया, 3 फंदे गिराए, तो हमारे 3 फंदे जो हैं कम हो गए हैं। यहाँ से हमारी शोल्डर की कटिंग स्टार्ट हो गई है। बाकी जो फंदे हैं बना लेंगे, बुनाई है तो बुनाई, सिंपल है तो सिंपल। तो यहाँ तक बना लूँ मैं, और उल्टी साइड से कटिंग करेंगे इस साइड की। तो ये पूरे फंदे में बना लूँगी। अगर आपने बुनाई डाली है तो बुनाई के हिसाब से फंदों को बना लीजिएगा। फर्स्ट रो कंप्लीट कर ली है। उल्टी साइड से यहाँ भी हम 3 फंदे घटाएंगे। पहला फंदा उतारेंगे, दूसरा फंदा उल्टा बुनेंगे। ये जो पहला बुना है इस फंदे को इस फंदे के ऊपर गिरा देंगे। हल्का सा लूज हाथ से घटाएं फंदे, बिल्कुल टाइट हाथ से बिल्कुल नहीं घटाएंगे, नहीं तो आपकी शेप जो है खराब हो जाएगी। तो 2 फंदे घटा दिए। अब इस तीसरा फंदा इस तरह से घटा देंगे। तो आपने काउंट करके घटाने हैं, 3 फंदे घटा दिए। इस साइड भी 3 घटाए, इस साइड भी 3। इसके बाद 2 फंदे घटाएंगे, फिर 1 घटाएंगे, लेकिन साथ में अब हम गले की कटिंग भी करेंगे। तो इस रो को मैं उल्टा बना लेती हूँ, उल्टी साइड से। यहाँ पर देखिए मैंने उल्टी रो बना ली। अब सीधी साइड में तो मैंने यहाँ पर हाफ कर लिए हैं। आपकी सिलाई में जितने भी फंदे होंगे तो आपने उसका हाफ कर लेना है। आधे फंदे इस साइड हैं, आधे फंदे इस साइड हैं, और बीच में मैंने यहाँ पर ये मार्कर लगा लिए हैं। तो अब देखिए बटन पट्टी भी साथ में बनाएंगे।
तो यहाँ पर आपने देखा 3 फंदे इस साइड घटे थे, 3 फंदे इस साइड में। उसके बाद आपने फंदों का हाफ करना है, यहाँ तक जितने भी आपके फंदे होते हैं हाफ फंदे इस साइड हैं, जितने फंदे यहाँ हैं उतने ही इस साइड होने चाहिए, बराबर के बराबर। अब देखिए क्या करेंगे, तो घटाई तो सेम हमारी उसी तरह से चलेगी जैसे, तो 3 2 1 की कटिंग पूरी करेंगे इस साइड। यहाँ पर साथ में बटन पट्टी भी लगाएंगे, गला भी बनाएंगे। तो यहाँ पर बटन पट्टी के फंदे जो हैं 3 इस साइड से लेंगे, 3 इस साइड से, 6 फंदे रखेंगे सेंटर में वाइट कलर की, जो कि हमारी बटन पट्टी बनेगी। जैसे हमारी ये बनी है इस तरह से बनेगी। तो मैं ये फंदे यहाँ तक 3 फंदे रहने तक, हाफ से 3 फंदे रहने तक बना लूँ। सीधे सीधे हैं तो सीधे सीधे बनाऊंगी। यहाँ पर 2 फंदे भी घटाने हैं। पहला फंदा उतारा, नेक्स्ट फंदा बुना, पिछले फंदे को इस फंदे के ऊपर गिरा देंगे, हल्का सा लूज रखेंगे, फिर से बुनेंगे फंदा, पिछले फंदे को इस फंदे के ऊपर गिरा देंगे। तो 2 बार फंदे गिराए तो 2 फंदे कम हो गए। बाकी के फंदे सीधे बना लूंगी। अगर आप बुनाई डाल रहे हैं तो बुनाई वाले बना लें, यहाँ तक 3 फंदे रहने तक। तो देखिए आप, ये 3 फंदे बचे हैं और यहाँ पर मैंने वाइट कलर अटैच कर लिए हैं, यहाँ पर नोट लगा ली है। अब इन फंदों को सीधा बुनेंगे अपने सेकंड कलर से। एक बुना क्रॉस करवा लूंगी क्योंकि जोड़ा था उनको यहाँ पर, तो होल ना पड़े। 1, ये 2, ये 3। ये देखिए मार्कर से पहले 3 फंदे बना लिए। अब मार्कर के बाद के 3 फंदे भी बना लेंगे वाइट कलर से ही, इस तरह से। अब ये पार्ट हमारे अलग अलग बुने जाएंगे, इनको इसी तरह से रहने देंगे। यहाँ से टर्न होंगे, देखिए सीधे बुने थे, फिर से इन्हें सीधा ही बुनेंगे। पहले फंदे को उतार लूंगी, धागा पीछे करेंगे और ये 6 फंदे सीधे, 1 ये 2 3 4 5 और ये 6। धागा अपनी साइड लाएंगे और यहाँ पर क्रॉस करेंगे इस तरह से। देखिए ऐसे नहीं बनाना है आपने, डायरेक्ट इसे क्रॉस करवा लेना है ताकि होल ना बने यहाँ पर। बाकी के फंदे ही उल्टे बना लूंगी, उल्टी उल्टी रो कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ तक बना लेती हूँ। उल्टी साइड से उल्टी रो कंप्लीट कर ली है, फिर से सीधी साइड। अब एक फंदा घटाएंगे, पहला फंदा उतारेंगे, नेक्स्ट बुनेंगे और इस फंदे को इसके ऊपर गिरा देंगे। तो आप देखेंगे 3 2 1 की कटिंग हो गई है। बस इतनी ही करनी है, छोटे बच्चे का इतना ही काफी है। तो इस साइड से अब कोई कटिंग नहीं करनी है, बिल्कुल सीधा बना लेंगे अपनी लेंथ पूरी होने तक। और ये इस साइड बटन पट्टी को बनाना है और साथ में गले की कटिंग करनी है। तो देखिए इस तरह से आपने बनाना है। अब इस साइड से सभी फंदे में सीधे बना लूंगी, हाफ तक, यहाँ तक बना लिया। तो सीधे सीधे बना रही हूँ मैं ये। तो यहाँ पर क्रॉस करवा लेंगे, इस वूल को आगे रखेंगे और इसको पीछे, इस तरह से ये 6 फंदे सीधे सीधे बना लूंगी। यहाँ से वापस टर्न होंगे, यहाँ पर इस तरह से क्रॉस करवाएंगे और बाकी के फंदे उल्टी साइड है उल्टा बना लूंगी। फिर से सीधी साइड पहला फंदा उतारेंगे। अब कोई फंदा नहीं घटाएंगे क्योंकि कटिंग जो है हमारी हो चुकी है। सभी फंदों को यहाँ तक सीधा बना लूंगी। यहाँ पर देखिए सीधी साइड है, यहाँ तक बना लिए मैंने, सीधे फंदे बना लिए सारे। अब यहाँ पर बटन होल भी रखेंगे। तो पहले यहाँ पर क्रॉस करवा लेंगे उनको, इसे आगे रखेंगे, इसे इस तरह से बुनेंगे। सीधे बना रहे हैं तो दोनों साइड से ये सीधे फंदे ही बुने जाएंगे। 2 फंदे बना लिए, ये 3 इस तरह से लपेटेंगे उनको और ये आगे के फंदे 3 जो है सीधे बना लेंगे। तो आपने देखा 3 फंदे इस साइड रखे, 3 इस साइड, बीच में जाली डाली है। तो सेंटर में हमारा बटन होल बन जाएगा। अब उल्टी साइड में देखिए पहला फंदा उतारेंगे,
इन फंदों को सीधा ही बनाना है। तो 3 फंदे हो गए। ये जो फंदा है इसे भी सीधा बना लूंगी। एक फंदा यहाँ पर बढ़ गया है तो इस तरह से बना लेंगे। देखिए 7 फंदे हो गए हैं इस रो में। एक फंदा सीधी साइड में बढ़ाया था, तो अभी इसे घटाना है। नेक्स्ट रो में घटाएंगे। बाकी के फंदे उल्टी साइड से उल्टे बना लूं, फिर सीधी साइड से सीधे। सीधी साइड यहाँ तक बना लिए। यहाँ पर पहले तो क्रॉस करवा लेंगे बैक साइड से। 1 2 3। अब ये 2 फंदे इकट्ठे बुनेंगे एक साथ। अगर ये थोड़ा सा बड़ा होल रखना चाहते हैं तो आप बड़ा भी कर सकते हैं। इस फंदे को इस तरह से घुमाएंगे बीच में, तो थोड़ा सा बड़ा ये बन जाता है बटन होल। 3 फंदे बनाने के बाद इसे घुमा लिए 2 से 3 बार फंदे को बीच में, और 2 का 1 बना देंगे। इस तरह से 2 फंदे इकट्ठे बना लेंगे। जो बड़ा था अभी कम हो गया। बाकी के फंदे सीधे बना लेंगे। तो आप देखेंगे 6 फंदे रह गए हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये बटन होल बन गया है। इस तरह से बहुत ही अच्छी इसकी फिनिशिंग आती है। इस तरह से बना सकते हैं। अब देखिए जैसे बटन पट्टी हमारी है यहाँ पर बन रही है, सीधी साइड से सीधे, उल्टी साइड से भी सीधे, इसी तरह से बनाते जाना है। और इस साइड से भी सिंपल बनाते जाना, कोई फंदा नहीं घटाना है। और ये एक जो हमने यहाँ पर रखा है बटन होल, एक बना लेंगे थोड़ा सा 2 से 2.5 3 इंच तक गले की कटिंग से थोड़ा सा पहले। एक बटन होल और बना देंगे। तो मैं ये थोड़ा सा बना लेती हूँ, आपको भी बताऊंगी कितना बटन होल मैंने इसमें रखे हैं और भी, और कितनी सिलाई के बाद मैंने बटन होल रखे हैं। यहाँ पर देखिए मैंने ये बटन पट्टी जो है बना ली है इतनी, और ये बटन होल यहाँ पर भी रख लिए हैं। उसके बाद मैंने ये 2 सिलाइयाँ बुनी हैं बटन होल के बाद। तो देखिए यहाँ से लेके ये जो बटन पट्टी है 3 इंच के बराबर बुनी है, थोड़ा सा 1 पॉइंट कम है, तो 3 इंच तक बना लीजिएगा इसे। और रो जो है देखिए आपको ये उल्टी उल्टी दिख रहे फंदे, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 सिलाइयाँ इस तरह से दिखेंगी। और यहाँ पर 3 2 1 की कटिंग की थी और ये यहाँ तक बना लिया है सीधा। अब सीधा ही बनाना है इस साइड से, फिर यहाँ तक बना लूंगी। तो ये जो हमारा गला है, अब गला रखना है, नेक बनाना है। तो देखिए किस तरह से बनाएंगे नेक को। यहाँ जो लेंथ है ये टोटल यहाँ से नापेंगे तो ये 4 इंच तक बनाया है। पूरी लेंथ जो इसकी 6.5 तक बनाऊंगी, 6 6.5 इंच तक। तो जितना बैक पार्ट की लेंथ बनाई है उतना ही बनाऊंगी। तो 6.5 के करीब मैंने बनाई है। यहाँ से राउंड में नापेंगे, इस तरह से रखेंगे इंच टेप को और इस तरह से नापेंगे। तो इतना बनाना है। यहाँ तक तो 4 इंच बना है, 2 इंच 2.5 आगे बनाएंगे। तो 4 इंच जो बना है इतना राउंड में। और ये हमारी पट्टी जो है मैंने बताई 3 इंच तक बनी है, 1 पॉइंट कम है, इतना ही रखेंगे। अब गले की शेप देंगे तो बटन पट्टी के फंदे छोड़ के गले की शेप देंगे। इस साइड से सिंपल सीधा ही बनाते जाएंगे। ये जो फंदे हैं ये अलग से आप इन्हें सिलाई में रख सकते हैं। इस तरह से अलग से। अब यहाँ से गले की शेप देनी है। इन फंदों को अब नहीं बनाएंगे, ये गले के फंदे के साथ हमारे जब पट्टी बुनी जाएगी गला हमारा तो इन्हें साथ में बुनेंगे। तो इन फंदों को अब बिल्कुल नहीं बनाना है, यहीं पे इसी तरह से रहने देंगे। सिर्फ ये हमने यहाँ से नेक की कटिंग करनी है। तो यहाँ पर उल्टी साइड है तो 2 फंदे इकट्ठे बना लिए, एक फंदा घट गया। फिर से नेक्स्ट इस फंदे को लेफ्ट नीडल में डालेंगे, साथ में दूसरा फंदा लेंगे और 2 का 1 बना दिया। 2 फंदे कम हो गए, फिर 2 इकट्ठे बुनेंगे, 3 फंदे कम हो गए,
फिर इकट्ठे बुनेंगे, 4 फंदे कम हो गए। तो यहाँ पर 4 3 2 1 की कटिंग देनी है गले में। तो 4 फंदे यहाँ पर कम हो गए हैं। बाकी के फंदे उल्टे बना लूंगी और सीधी साइड से सीधे बना लूंगी। फिर से आपको यहाँ पर बताऊंगी किस तरह से घटाने हैं फंदे। सीधी साइड से सीधा बना लिया, फिर से उल्टी साइड। अब 3 फंदे घटाने हैं, 2 फंदे इकट्ठे बुनेंगे एक साथ इस तरह से। एक फंदा घट गया, लेफ्ट नीडल में डालेंगे इस फंदे को, साथ में नेक्स्ट फंदा लेंगे, ये 2 और ये 3। तो यहाँ पर 3 फंदे कम हो गए। बाकी के फंदे उल्टी साइड से उल्टे बना लूंगी, सीधी साइड से सीधे बना लूंगी। अब 2 फंदे घटाने हैं, 2 को इकट्ठा बुना, एक घट गया, फिर से 2 को इकट्ठा बुना, ये 2 फंदे कम हो गए। बाकी के फंदे उल्टे बना लूंगी, सीधी साइड से सीधे बना लूंगी। फिर से उल्टी साइड। अब 2 फंदे इकट्ठे बुनेंगे एक साथ, एक फंदा हमारा और कम हो गया है। तो आप देखेंगे 4 3 2 1 की कटिंग हो गई है। अब एक एक फंदा घटाना है और यहाँ पर हमें 15-16 फंदे चाहिए। अगर हमारे पूरे फंदे हैं तो इन्हीं फंदों को ऊपर तक बनाते जाएंगे। 2 फंदे इकट्ठे बना देंगे, बाकी के फंदे उल्टे बना लूंगी। ये कटिंग जो है कंप्लीट हो गई है। और ये शोल्डर के जो स्टिच हैं 15-16 रखूंगी मैं। तो अगर आपके फंदे अभी ज़्यादा हैं तो एक एक फंदा घटाना है आप। अगर कंप्लीट है तो आपने कोई फंदा नहीं घटाना है। तो अब सिंपल सीधा बना लूंगी, सीधी साइड से सीधा और उल्टी साइड से उल्टा। ये अपनी लेंथ पूरी होने तक यहाँ से नापेंगे, 6-6.5 इंच बना लूंगी मैं, फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर ये फंदे हमें इतने ही चाहिए। अगर आपको ज़्यादा लगते हैं 1-2 तो कम कर सकते हैं। यहाँ पर 2 का 1 2 का 1 कर दे। तो कटिंग जो है ये मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब सिंपल सीधा बना लूंगी मैं लेंथ पूरी होने तक। तो देखिए मैंने ये जो है लेंथ पूरी होने तक बना लिया है, जितनी बैक पार्ट की है। तो 6.5 इंच तक मैंने बुना है इसे। यहाँ से लेके इस तरह से नापेंगे आप, इस तरह से। तो ये 6.5 इंच तक बुना है। यहाँ से यहाँ जब 4 इंच हो जाएगा तब तक आपने ये बटन पट्टी बनानी है। उसके बाद 2 इंच आपने इसी तरह से बनाना है, साथ में ये कटिंग भी होगी। तो इस साइड की जो कटिंग है और गला मैंने आपको बता दिया। अब सेम दूसरी साइड भी इसी तरह से बनाना है। बटन पट्टी के फंदे हमने यहाँ से उठाने हैं। तो चलिए फिर इस साइड का भी बना लेते हैं। ये जो फंदे हैं बटन पट्टी के मैंने अलग से पिन में डाल लिए हैं। यहाँ से फंदे उठाने हैं। अब यहाँ पर 6 बनाए थे तो 6 ही उठाने हैं। 1 2 3 4 5 6। ये 1 2 3 4 5 और ये 6। 1 2 3 4 5 6 फंदे उठा लिए। इस सिलाई में इन फंदों को ले लेंगे जो अभी उठाए हैं। इस तरह से बटन पट्टी के बैक साइड से हमने ये 6 फंदे उठा लिए। जितने फंदों की बटन पट्टी होगी उतने ही फंदे उठाने हैं। अब यहाँ पर वाइट कलर अटैच करूंगी। सीधी सीधी बनाई थी ये बटन पट्टी, तो सीधी सीधी बनाऊंगी। अगर उल्टी बना रहे हैं तो उल्टी बनानी है। दोनों साइड से मैंने सीधा सीधा ही बुना है इन फंदों को दूसरी बटन पट्टी में। तो इसमें भी इसी तरह से बना लूंगी, दोनों साइड से सीधा सीधा। ये बना लिए 6 फंदे। जैसे यहाँ पर की है कटिंग, सेम वैसे ही इस साइड करेंगे। तो यहाँ पर कलर अटैच करेंगे पहले ये वाला। उल्टी साइड पलटेंगे इसे, यहाँ से एक फंदा उठाएंगे इस तरह से और ये अटैच ऊन यहाँ पर कर लेंगे, इस तरह से निकाल लेंगे।
और नोट लगा देंगे। अटैच हो गया यहाँ पर दूसरा कलर, यहाँ पर बांध दिया है मैंने धागे को। तो अब नेक्स्ट जो है यहाँ पर क्रॉस करवा लेंगे पहले तो इस तरह से, ताकि होल ना बने। सभी फंदों को सीधा बना लूंगी। उल्टी साइड में कटिंग करनी है। देखिए पहले 3 फंदे घटाए थे शोल्डर के, अब 2 फंदे घटाएंगे। 2 फंदे इकट्ठे बुने, 1 फंदा कम हो गया, फिर से 2 फंदे इकट्ठे बुनेंगे तो 2 फंदे घट गए हमारे। बाकी के फंदे उल्टे बना लूंगी और ये बटन पट्टी जो है बटन पट्टी जैसा बनाएंगे और फिर से सीधी साइड से सीधा बना लूंगी। फिर आपको दिखाती हूँ यहाँ की अगली कटिंग। अब देखिए यहाँ पर आ गई हूँ मैं। यहाँ पर पहले क्रॉस करवा लें और इस धागे को दूसरी साइड लेके जाएंगे। सीधे सीधे फंदों की है बटन पट्टी, तो सीधा सीधा ही बनाना है। अगर उल्टे बना रहे हैं तो उल्टे उल्टे बनाएंगे। ये लास्ट का फंदा उल्टी साइड है तो उल्टा बनाएंगे ताकि ये स्मूथ आए साइड से। सीधी साइड बटन पट्टी के फंदे सीधे बना लूंगी, यहाँ पर क्रॉस करवाना है और बाकी के फंदे सीधे बना लेने हैं। उल्टी साइड में अब 1 फंदा घटाना है तो 2 फंदों को इकट्ठा बुनेंगे इस तरह से उल्टा, तो 1 फंदा घट गया, बाकी के फंदे उल्टे बना लेंगे। तो देखिए शोल्डर की कटिंग जो है कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ से कोई फंदा नहीं घटाना है। अब ये बना लेंगे यहाँ से, जैसे मैंने यहाँ पर बनाया है आपको बता दूं। ये पट्टी जो है इतनी बना लूंगी, यहाँ से लेके यहाँ तक 3 इंच तक बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। इसी तरह से बनाने हैं, दोनों साइड से सीधा बुनने हैं ये फंदे। क्रॉस करवाना बिल्कुल ना भूले, नहीं तो ये आपके अलग से होंगे और ये अलग से खराब हो जाएगा आपका। तो फिर ये सीधे फंदे सीधे ही बनाने हैं। कटिंग कंप्लीट हो चुकी है तो यहाँ तक बना लूँ, फिर आपको गले की कटिंग बताऊंगी। यहाँ पर देखें इस साइड की मैंने ये बटन पट्टी तक यहाँ तक बना लिए हैं, ये 3 इंच तक। तो ये जो हमारी लाइनें हैं उल्टी उल्टी, ये 12 दिख रही हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जितनी की इस साइड बनाई थी उतनी ही मैंने इस साइड बना ली है। तो अब यहाँ से गले की कटिंग करेंगे जैसे इस साइड की है। 4 3 2 1 1 की, तो इस साइड भी इसी तरह से करेंगे। तो देखिए ये जो हमारे बटन पट्टी के फंदे हैं, अब इन्हें नहीं बनाना है जैसे दूसरी साइड के बिना बुने रखे थे, और अब इसी कलर से बनाना है इसके ऊपर। तो कटिंग भी साथ में होगी। 1 फंदा बुना, दूसरा बुना, पहले वाला फंदा जो है इस फंदे के ऊपर गिरा देंगे, लूज रखेंगे थोड़ा सा, टाइट बिल्कुल नहीं करेंगे। फिर से नेक्स्ट फंदा बुना, पिछला फंदा इस फंदे के ऊपर गिरा दिया, फिर नेक्स्ट बुना, पिछला फंदा ये तीसरा गिरा दिया, फिर नेक्स्ट बुना, ये चौथा फंदा गिरा दिया। तो यहाँ पर हमारे 4 फंदे कम हो चुके हैं। बाकी मैं सीधे बना लूंगी फंदे, उल्टी साइड से उल्टे बना लूंगी। फिर से सीधी साइड पहला फंदा उतारा, नेक्स्ट बुना, पहले फंदे को इस फंदे के ऊपर गिरा देंगे, 1, ये 2, ये 3। तो 3 फंदे कम हो गए। अब पहले 4 थे, अब 3। नेक्स्ट सीधे फंदे सीधे बना लूंगी, उल्टे फंदे उल्टे बना लूंगी। सीधी साइड 1 फंदा उतारा, 1 बुना, इस फंदे को इस फंदे के ऊपर गिरा देंगे, 1 फंदा कम हो गया। नेक्स्ट बुना, फिर इस फंदे को इस फंदे के ऊपर गिराया, 2। तो 2 फंदे कम हो चुके। नेक्स्ट सीधा सीधा बना लेंगे, उल्टे उल्टे बना लेंगे। सीधी साइड
अब एक फंदा ही घटाना है, तो 2 फंदों का एक बना लेंगे। यहाँ पर देखिए 4 घटाए पहले, फिर 3 घटाए, फिर 2, फिर 1, 4 3 2 1 की कटिंग हो चुकी है। उसके बाद आपने एक एक फंदा घटाते जाना है और यहाँ पर 15 फंदे रहने चाहिए आपके, तब तक आपने घटाना है। अगर यहीं पर आपके हो जाते हैं 15 फंदे तो आपने सिंपल सीधा बना लेना है शोल्डर की लेंथ जो है पूरी होने तक। फिर से सीधी साइड कटिंग हमारी जो मेन होती है वो हो चुकी है। अब आपने फंदे जितने रखने हैं वहां तक ही करनी है। बड़े का हो तो ज्यादा रखते हैं, ये बच्चे का है तो 15 फंदे रखूंगी मैं, 15-16 ठीक है इसमें। तो अपनी ये वाली लेंथ पूरी होने तक बनाएंगे 6.5 इंच यहाँ से, जैसे दूसरा बनाया है और बैक पार्ट उतना ही बनाऊंगी। तो अभी एक फंदा ज्यादा है तो मैं 2 का 1 कर दूंगी। यहाँ पर कटिंग हमारी ये कंप्लीट हो चुकी है। अब सिंपल सीधा बनाना है, कोई भी फंदा यहाँ पर नहीं घटाना है। तो जितनी लेंथ इस शोल्डर की रखी है यहाँ से लेके यहाँ तक उतनी मैं बना लूं, फिर आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए ये मैंने कंप्लीट कर लिए है यहाँ तक, और इस तरह से आपको ये बनकर दिखेगा। तो ये मैंने कंप्लीट कर लिया है फ्रंट पार्ट। तो ये जो लेंथ है मैंने आपको बताया 6.5 इंच रखी है, और ये 3 इंच के बाद यहाँ पर गले की कटिंग दे दी है। तो इस तरह से हमें ये फ्रंट पार्ट देखने को मिलेगा, और ये जो पार्ट है कंप्लीट हो चुका है। अब शोल्डर की ज्वाइंट करनी है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि इस तरह से फंदे आपने उठाने हैं। और ये जो बैक पार्ट है इसमें गला नहीं बनता है जब आप शोल्डर की कटिंग करते हैं। उसके बाद जैसे यहाँ पर 3 2 1 की कटिंग की है दोनों साइड, उसके बाद सिंपल सीधा बना लिए है अपनी लेंथ पूरी होने तक। तो ऐसे भी नापेंगे, देखिए बराबर बना है बैक और फ्रंट। तो इस तरह से आपने ये दोनों पल्ले तैयार कर लेने हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं गला बताऊंगी कैसे फंदे उठाने हैं, कितने फंदे उठाने हैं, और साथ में शोल्डर की ज्वाइंट। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें वीडियो को। पास में घंटी का बटन है, जरूर प्रेस करें न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए।